आज हम बात करेंगे मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में। क्या हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स, इनकी क्या ज़रूरत होती है युद्ध से पहले, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद। भारत के पास कौन कौन सी मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं और यह कहना क्या सही होगा कि भारत भी अब अंतरिक्ष के युद्ध में शामिल हो चुका है, यानी स्पेस वॉर्स का भारत भी एक हिस्सा बन गया है। तो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाय द सेम नेम दानवीर सिंह। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए दानवीर के 5 सवालों के जवाब तलाश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल है व्हाट आर मिलिट्री सैटेलाइट्स, यानी कि मिलिट्री सैटेलाइट्स क्या हैं। मिलिट्री सैटेलाइट्स दरअसल कुछ खास चीजें करती हैं सैनिकों के लिए, सेनाओं के लिए, और युद्ध के दौरान, युद्ध से पहले और युद्ध के बाद। तो वो क्या है? सबसे पहला है सिक्योर कम्युनिकेशंस, यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसको इंटरसेप्ट ना किया जा सके, जिसको जैम ना किया जा सके और जिसमें किसी किस्म की बाधा ना पहुंचाई जा सके। तो ये सबसे पहला और बुनियादी काम है। उसके बाद है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस, यानी ISR एक्टिविटी करना। इतनी ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसर्स के साथ ये सैटेलाइट्स पूरे युद्ध क्षेत्र को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर लेती हैं और ये बहुत अहम जानकारियां कमांडर के पास पहुंचाती हैं, जिससे कमांडर अपनी तफ्तीश को और भी बेहतर कर और बहुत ही सुदृढ़, स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव प्लान बनाते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर प्लान अच्छा होगा तो विजय भी आप ही की होगी। तीसरी चीज है नेविगेशन और टाइमिंग। जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, जो हम यूक्रेन रशिया युद्ध में देख रहे हैं और जो हमने ईरान अमेरिका युद्ध में भी देखा, प्रिसीजन, प्रिसीजन इज द नेम ऑफ द गेम। प्रिसीजन पैदा होगा अगर आपका नेविगेशन सही होगा, आपकी मिसाइल सही नेविगेट करके टारगेट पर पहुंचेगी, आपका ड्रोन भी टारगेट पर सही तभी पहुंचेगा अगर आपका नेविगेशन स्ट्रांग होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेविगेशन एंड टाइमिंग। सही समय पर आपके पास सैटेलाइट उपलब्ध होना चाहिए नेविगेशन प्रोवाइड करने के लिए। पता लगा कि आप नेविगेशन के लिए तैयार हैं, आपने मिसाइल लॉन्च कर दिया, लेकिन आपकी नेविगेशन सैटेलाइट तैयार नहीं है, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे खेल के अंदर। अर्ली वार्निंग, जब आप इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस कर रहे होंगे तो कोई भी हरकत आप देखेंगे दुश्मन की तो आप अर्ली वार्निंग दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान आपको न्यूक्लियर धमकी देता है, धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो अपनी स्टोरेज से न्यूक्लियर हथियार मूव करता है, उनको आर्म करके मिसाइल्स के ऊपर लगाता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा संकेत होगा। वो कहां से मिलेगा? वो आपको इस इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी से मिलेगा। जहां पर इन्होंने न्यूक्लियर हथियार सेव कर रखे हैं, उनके ऊपर निगरानी 24 घंटे बनी रहती है। वहां पे कोई भी हरकत होती है, कट से आपको दिल्ली के अंदर पता चल जाता है। और अगर आपको इस तरीके की कोई गतिविधि पता लगेगी तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा अर्ली वार्निंग आपको मिल जाएगा। तो धमकी देना अलग और एक्चुअल ग्राउंड पर मूवमेंट हो वो अलग चीज होती है। और कोई भी देश इतनी आसानी से अपने न्यूक्लियर हथियारों का मूवमेंट नहीं करता, खास तौर से आजकल के ज़माने में, क्योंकि आपने न्यूक्लियर हथियार मूव करे तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप चलाएंगे न्यूक्लियर हथियार, आपके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया जाएगा। इसमें किसी को कोई गलतफहमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। नो फर्स्ट यूज़ का प्लीज़ हवाला मत देना, वो कागजी बातें हैं, लेकिन अगर आपको अपने करोड़ों लोगों को बचाना है तो आप वेट नहीं करेंगे कि पहले वो आपके ऊपर मिसाइल दागे, आपके 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग मारे जाएं और फिर आप जवाब दें। सोचिए जरा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस। स्पेस के अंदर भी तो एक्टिविटी हो रही है मिलिट्री सैटेलाइट्स की, तो ये आपको समझाऊंगा जब हम आगे स्पेस वॉर की बात करेंगे कि कैसे ये पूरा खेल होता है। क्या है सवाल नंबर 2?
हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम सिविलियन सैटेलाइट्स? तो मिलिट्री सैटेलाइट्स सिविलियन सैटेलाइट से कैसे मुख्तलिफ हैं, कैसे डिफरेंट हैं? तो सिविलियन सैटेलाइट्स का मेन पर्पस क्या है? वेदर फोरकास्टिंग, टेलीविजन, टेलीकॉम, इंटरनेट, मैपिंग, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड रिसर्च। यूजर कौन है? जनरल पब्लिक, बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। डेटा मोस्टली ओपन एंड कमर्शियल डेटा, नथिंग सीक्रेट अबाउट इट। कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन, कमर्शियल नेटवर्क्स। ये आप समझते हैं कि क्या है। मोबाइल कनेक्टिविटी भी जब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होती है तो वो भी वाया सैटेलाइट एंड माइक्रोवेव, सो बोथ वर्क। प्रायोरिटी, सर्विस अवेलेबिलिटी, कवरेज एंड कमर्शियल वैल्यू इज द प्रायोरिटी। अकाउंटेबिलिटी, सिविल रेगुलेशंस एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो ये तो है सिविल सैटेलाइट्स का पूरा लेखा जोखा कि उनका क्या काम है और क्या क्या वो करते हैं। अब आ जाते हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स के ऊपर। तो मिलिट्री सैटेलाइट्स पर्पस, सिक्योर कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, आईएसआर, नेविगेशन, अर्ली वार्निंग, स्पेस, सिचुएशनल अवेयरनेस एंड टारगेटिंग सपोर्ट। तो यही बात हमने पिछले स्लाइड में करी थी, एक्सेप्ट फॉर टारगेटिंग सपोर्ट। तो टारगेटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। यूजर्स कौन है? आर्म फोर्सेस, डिफेंस एजेंसीज एंड स्ट्रेटेजिक कमांड। जब स्ट्रेटेजिक कमांड की बात करते हैं तो न्यूक्लियर की बात होती है। डेटा हाईली प्रोटेक्टेड, एनक्रिप्टेड एंड हाईली सिक्योर्ड। कम्युनिकेशन हाई सिक्योरिटी, एंटी जैम, सर्विसेबल links. So that is the capability of the military satellites as far as communications are concerned. Priority, mission assurance, reliability, reliance in contested environments, and accountability to military command and national security protocols. Absolutely clear. Intelligence, surveillance, targeting, sound communication without any interruption, precise navigation एंड अकाउंटेबिलिटी कमांडर्स के लिए, एंड रियल टाइम। सो दैट्स इट। तीसरा सवाल क्या है? डज इंडिया हैव इट्स मिलिट्री सैटेलाइट्स? स्वाभाविक सा सवाल है। तो भारत के पास भी मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। कौन कौन सी हैं? GSAT-7 इंडियन नेवी, GSAT-7 अल्फा इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स वाली 2018 में लॉन्च हुई, इंडियन नेवी वाली 2013 में हुई। बेसिकली दोनों की दोनों कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं और कम्युनिकेशन नेटवर्क को बहुत स्ट्रांग बनाती हैं। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री स्पेस कैपेबिलिटी इन सैटेलाइट्स के अलावा भी है, और हमारे पास में अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट्स हैं, उनका इस्तेमाल होता है। हाई रेजोल्यूशन इमेजरी हमको मिलती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, और भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक मिलिट्री स्पेसिफिक ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं KU बैंड के, और हाईली इंस्क्रिप्टेड और सिक्योर, तो वो उनका भी इस्तेमाल होता है। नेविगेशन के लिए नेविक करके हमारा सिस्टम है और सैटेलाइट्स हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय सैटेलाइट्स की एक्यूरेसी नेविगेशन के लिहाज से 5 से 10 मीटर की है, और दुनिया के अंदर जो बेहतरीन सैटेलाइट्स हैं उनकी 3 से 1 मीटर से कम की है। तो हमारी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब आप बात मिसाइल की कर रहे हो और तो 5 से 10 मीटर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये हमारी काबिलियत है। और उसके अलावा हमारे पास और स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं स्पेस के अंदर जो हमें सिचुएशनल अवेयरनेस देते हैं और अर्ली वार्निंग भी प्रदान करते हैं। कहते हैं कि ये मिलिट्री सैटेलाइट्स लड़ाई से पहले, लड़ाई के दौरान और लड़ाई के बाद कैसे इस्तेमाल होती हैं। बिफोर द वॉर दुश्मन के डिप्लॉयमेंट और मिलिट्री मूवमेंट की सटीक जानकारी देना, नेवल मूवमेंट्स की जानकारी देना, उनके बेसिस और मिसाइल साइट्स को अपडेटेड रखना, उनकी टारगेट पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसका अपडेट हासिल करते रहना और नीचे कमांडरों को देते रहना। वो इसलिए ज़रूरी है कि मान लो जैसे ये एक सैटेलाइट है,
इमेज है, फौजी बेस है। यहाँ पर ये हैंगर्स बने हुए हैं। अब इन हैंगर्स को अगर कॉन्क्रीटाइज कर दिया जाए तो कमांडर के लिए इंपॉर्टेंट खबर है, इंपॉर्टेंट इनपुट है, क्योंकि अब यहाँ पर जो ड्रोन, अगर ये पहले नॉर्मल टीन शेड वाला अगर हैंगर था तो वहाँ पे एक ड्रोन से काम चल जाता, लेकिन अब आपको एक कंक्रीट को पियर्स करने वाली मिसाइल चाहिए होगी, वॉरहेड चाहिए होगा, उसका इस्तेमाल करना होगा। तो इसलिए टारगेट के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, उसकी जानकारी देना, फिर टेरेन की मैपिंग करना, उसके बाद सिक्योर कम्युनिकेशंस और डायरेक्ट अनयूजुअल और सस्पिशियस एक्टिविटी के ऊपर निगरानी रखना। यानी कि पाकिस्तान किराना हिल से अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को वहाँ से मूव कर रहा है, C-130 पर लोड कर रहा है और उसके बाद में वो भावलपुर लेके जा रहा है, वहाँ से फिर वो अनलोड करके और टैक्टिकल मिसाइल्स के ऊपर माउंट कर रहा है। तो ये पूरी एक्टिविटी आप मॉनिटर कर सकते हैं ड्यूरिंग द वॉर। अब ये तो पूरी कार्रवाई बिफोर द वॉर हुई, आपको पूरा पता लग गया कि कहाँ कहाँ क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे है। तो आपने पहले ही फोर्सेस को आपने अलर्ट कर दिया कि बटन दबाते ही सब एक्शन पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ और टारगेट तबाह। अब लड़ाई के दौरान सैटेलाइट रियल टाइम सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रही हैं। यही इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस की कार्रवाई जारी रहेगी। कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। नेविगेशन और टाइमिंग्स आपको निरंतर मिलती रहेगी। बैटलफील्ड अवेयरनेस, आपको पूरी बैटलफील्ड का पिक्चर क्लियरली आपके सामने टेबल पे होगा। और टारगेटिंग सपोर्ट, आप टारगेट की लाइव लोकेशन देंगे, उसके लैट लॉन्ग आपको मिलेगा और वो मिसाइल्स में, एयरक्राफ्ट में और आपके जो प्रोग्रामेबल आर्टिलरी शेल्स हैं वहाँ पर जाएगा, उनमें लगेगा और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप वो टारगेट्स तबाह कर देंगे। अब लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद भी इनका बहुत बड़ा रोल है, ये डैमेज असेसमेंट। अब आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कितने सारे पाकिस्तानी टारगेट्स को सैटेलाइट इमेज के द्वारा दिखाया गया, दर्शाया गया, दिखाया गया कि क्या डैमेज हुआ है। वो डैमेज असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करी और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस इम्पैक्ट से, इस डैमेज को उभरने में दुश्मन इतना टाइम लेगा, उसका इतना रिसोर्स लगेगा, तो आप अगली कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ज़मीन पर कोई भी जो चेंजेस आते हैं वो आप मॉनिटर कर सकते हैं। ट्रुप मूवमेंट, फ्रेश ट्रुप मूवमेंट, फर्ज करिए सीज फायर हो गया, लेकिन सीज फायर के बाद भी दुश्मन जो है ट्रुप मूवमेंट करके कंसंट्रेशन कर रहा है किसी खास जगह पर, तो वो आपको इशारा दे देगा कि देखिए सीज फायर चल रहा है लेकिन यहाँ पर अभी बदमाशी करने के लिए तैयार है। इसी तरह उसकी रीबिल्डिंग एक्टिविटी जो मैंने अभी बताया वो, और सीज फायर को मॉनिटर करना, बॉर्डर एरिया को मॉनिटर करना, ये बहुत अहम है। इन्फिल्ट्रेशन को मॉनिटर करना, चेक करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपका इंटेलिजेंस डेटाबेस को अपडेट करना। तो ये अब बहुत अहम सवाल, कैन मिलिट्री सैटेलाइट्स बी अटैक्ड और डिस्ट्रॉयड एंड हाउ डज इंडिया प्रोटेक्ट देम? क्या सैटेलाइट्स को तबाह किया जा सकता है और भारत अपनी सैटेलाइट्स को कैसे बचाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पर सवाल पैदा होता है कि क्या भारत भी स्पेस वॉर का हिस्सा बन गया है? क्या भारत भी स्पेस वॉर की तैयारी कर रहा है? तो उसका जवाब भी इसी सवाल के आंसर्स में है। ये 3 ब्लॉक्स में ये है। मिलिट्री सैटेलाइट्स कैन बी टारगेटेड, दिस शुड बी वेरी क्लियर। काइनेटिक अटैक यानी कि एंटी सैटेलाइट वेपन्स, ये चाइना के पास भी है, रशिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है और भारत के पास भी है। एंटी सैटेलाइट आपके पास में मिसाइल्स है और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर सैटेलाइट को इलेक्ट्रॉनिकली जैम भी किया जा सकता है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है, आपको दुश्मन की सैटेलाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स मालूम है, तो आप उसको जैम भी कर सकते हैं। साइबर अटैक से एक सैटेलाइट को निष्क्रिय भी किया जा सकता है। स्पूफिंग, सेंडिंग फेक सिग्नल स्पेसिफिकली फॉर नेविगेशन टू मिसलीड और डाइवर्ट फोर्सेस।
तो सैटेलाइट को आप गलत सिग्नल भी भेज सकते हैं, तो जिससे कि गलत सिग्नल जाएगा तो सैटेलाइट का जो दिमाग है वो उसको प्रोसेस भी गलत करेगा और अपने कमांडरों को जो फीडबैक देगा वो भी गलत देगा, और उससे काफ़ी इशू हो सकता है, उनके नेविगेशन के अंदर इशू हो सकता है, कमांडर्स को रॉन्ग डिसीजन लेने पर भी मजबूर किया जा सकता है। फिर लेज़र ब्लाइंडिंग एंड डैजलिंग, अगर आप पावरफुल लेज़र्स लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स के ऊपर टारगेट करेंगे तो आप उस सैटेलाइट को बर्बाद भी कर सकते हैं, कंफ्यूज भी कर सकते हैं और टेम्परेरीली डिसेबल भी कर सकते हैं। एंड लास्टली, को ऑर्बिटल थ्रेट्स, सैटेलाइट्स और वेपन्स प्लेस्ड इन ऑर्बिट टू स्पाई, डिसेबल और डैमेज अदर सैटेलाइट्स, यानी कि आप सैटेलाइट से दूसरे की सैटेलाइट को बर्बाद कर सकते हैं। कैसे? टकरा के। आप उन सैटेलाइट को आर्म भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई प्रोजेक्टाइल लगा दें कि जैसे ही कोई दुश्मन की सैटेलाइट नज़दीक से गुजरे आप उस प्रोजेक्टाइल को छोड़ दें, वो प्रोजेक्टाइल उस सैटेलाइट के नज़दीक जाए, फटे और जो डेबरी हो और जो शार्पनर्स निकले उससे वो सैटेलाइट तबाह हो जाए। तो ये भी कार्रवाई है, ये अभी हमारे पास नहीं है और मेरे ख्याल से शायद स्पेस का कबाड़ा ना किया जाए, उस स्पेस का ये लोग ना भी करें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा एक बार कर दिया और स्पेस डेबरीज बढ़ गई तो फिर आगे इस्तेमाल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा स्पेस। हाउ इंडिया प्रोटेक्ट्स इट्स ओन मिलिट्री सैटेलाइट्स, तो हार्डन डिज़ाइन है हमारे, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, रिडंडेंट सिस्टम्स उसमें लगे हुए हैं, तो हमारे सैटेलाइट जो हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स काफ़ी सिक्योर हैं, कम्युनिकेशन सिक्योर है, जैमिंग करना उनका बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। रिडंडेंसी एंड कॉन्स्टलेशंस, यानी मल्टीपल सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट, ये कॉन्स्टलेशन बनाती हैं कि अगर एक आधा सैटेलाइट ख़राब भी हो गया, तबाह भी हो गया, तो और बाकी सैटेलाइट्स हैं जो उसकी भरपाई कर देंगी। प्रोटेक्टेड ग्राउंड सेगमेंट, अब हार्ट एंड सिक्योर कम्युनिकेशन, देखो सैटेलाइट से ग्राउंड बेसिस पर भी तो कम्युनिकेशन जाएगा, सैटेलाइट काम करे ग्राउंड बेस बर्बाद हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ग्राउंड के ऊपर भी जो आपके सैटेलाइट रिसीवर्स हैं वो भी बहुत हार्डन्ड होने चाहिए, दुश्मन की निगाह नज़र से छुपे होने चाहिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहने चाहिए। स्पेस की सिचुएशनल अवेयरनेस यानी SSA बहुत ज़रूरी है। तो ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स इन दी ऑर्बिट, तो सैटेलाइट ज़मीन पर निगरानी तो रख रही है लेकिन अपने आसपास और बाकी ऑर्बिट्स में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी नज़र रखे हुए है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, विदेशों के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कोई हमारी टेक्नोलॉजी हमारे को दी हुई टेक्नोलॉजी की मदद से वो हमसे पहले जानकारी हासिल करके हमारे दुश्मन की मदद कर दे, ऐसा नहीं कर पाएगा। और पॉलिसी है, डॉक्ट्रिन है, ट्रेनिंग है, इससे हमारी मजबूती और भी ज़्यादा बनती है। और इंडिया की अप्रोच बड़ी रिजिलियंट है, सिक्योर है, सेल्फ रिलायंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, GSAT-7 एंड 7 अल्फा, डाइवर्सिफाइड यूज़ के अंदर डुअल यूज़ सैटेलाइट्स हैं, सिविल एंड मिलिट्री। एंटी सैटेलाइट ASAT कैपेबिलिटी है जो हमने 2019 के अंदर पूरी दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट कर दी थी। आत्मनिर्भर भारत इन स्पेस, अब तो प्राइवेट रॉकेट्स भी छोड़े जा रहे हैं, तो बेसिकली लड़ाई के टाइम में ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस टाइम में और भी ज़्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स को छोड़ सकेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि अभी से छोड़ देंगे तो दुश्मन को उसके ऑर्बिट्स का क्लियर कट अंदाज़ा हो जाएगा, टाइमिंग्स का अंदाज़ा हो जाएगा, तो वो चकमा दे सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो युद्ध शुरू होने के बाद ज़रूरत के अनुसार आप ये सैटेलाइट्स को छोड़ेंगे फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस। तो ये थी पूरी कहानी मिलिट्री सैटेलाइट्स की। और भारत के पास बिल्कुल सैटेलाइट्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अब तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है पूरा सिस्टम। जब हम फौज में थे तभी